नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कच्चे घर वालों को पक्का मकान देने वाली पीएम आवास योजना में कई अपात्र लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ सर्वे के बाद जिले में 17,046 ऐसे लोग पकड़े गए जिनके पास पहले से पक्का घर था। उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। करीब 43,000 आवेदन अभी जांच में हैं। प्रशासन का कहना है कि न कोई पात्र छूटेगा और न ही कोई अपात्र लाभ पाएगा। झारखंड में शीतलहर से फिलहाल राहत मिली है, लेकिन रात और सुबह ठंड का असर बना हुआ है। कनकनी को देखते हुए रांची जिले में केजी से छठी कक्षा तक की पढ़ाई 24 जनवरी से सुबह 9 बजे के बाद शुरू होगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिन का तापमान बढ़ा है, जबकि रात की ठंड अभी बरकरार है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार सोने चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रांची में 22 कैरेट सोना 1,33,800 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,40,490 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी 3,10,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में दाम अलग अलग हैं। गहना खरीदते समय BIS हॉलमार्क जरूर देखें। अमृत भारत एक्सप्रेस में अब RAC की सुविधा नहीं होगी। यात्रियों को पूरी सीट मिलेगी। बच्चों के साथ सफर करने वालों, बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं को उपलब्धता के अनुसार लोअर बर्थ मिलेगी। स्लीपर और जनरल के लिए न्यूनतम दूरी का किराया तय किया गया है। टिकट रिफंड और भुगतान को डिजिटल किया गया है। कोडरमा जिला धान खरीद में पूरे राज्य में सबसे आगे है। जिले को मिले 1 लाख क्विंटल के लक्ष्य में से अब तक आधा धान खरीदा जा चुका है। किसानों को धान का पैसा समय पर मिल रहा है, लेकिन गोदाम भर जाने और मिलों से धान नहीं उठने के कारण कई पैक्सों में खरीद फिलहाल रुकी हुई है। प्रशासन ने किसानों से धैर्य रखने को कहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आकांक्षा परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कई जिलों से कम आवेदन मिलने के कारण यह फैसला लिया गया है। जैक ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि तय समय में आवेदन पूरा कराएं। रांची के अरगोड़ा स्थित रुक्मणी नगर में बिजली व्यवस्था खतरनाक बनी हुई है। स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, लेकिन बिजली अब भी बांस के सहारे चल रही है। जर्जर तार और अस्थायी खंभे हादसे का खतरा बढ़ा रहे हैं। बरसात में जल जमाव और लटकती तारें जानलेवा हो सकती हैं। स्थानीय लोगों ने स्थायी खंभे, सुरक्षित तार और बेहतर सड़क नाली की मांग की है। झारखंड में जंगली हाथियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बोकारो के गोमिया इलाके में एक हाथी ने कार से युवक को खींचकर कुचलकर मार डाला। मृतक सब्जी विक्रेता था। घटना के बाद लोगों में दहशत है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के कई गांवों में लोग हाथी के डर से छतों पर सो रहे हैं। एक हमलावर हाथी अब तक 20 लोगों की जान ले चुका है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी और रांची पुलिस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संतोष कुमार गंगवार बिना समन के ईडी कार्यालय पहुंचा था। पहले उसने घोटाले में नेताओं और अधिकारियों के नाम लिए थे। अब बयान बदल रहा है। मरांडी ने संतोष को मिली पुलिस सुरक्षा और पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। देवघर पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने AR रहमान के बयान पर कहा कि सत्ता बदलने से काम कम मिलने की बात से वे सहमत नहीं हैं। उन्होंने निशिकांत दुबे को अच्छा सांसद बताया। वहीं बंगाल और झारखंड सरकार पर ईडी जांच से डरने का आरोप लगाया। निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए मनोज तिवारी का देवघर में जोरदार स्वागत हुआ। जसीडीह रेलवे स्टेशन से बनारस के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को रवाना किया। यह ट्रेन आसनसोल, दुर्गापुर, मधुपुर और जसीडीह होकर चलेगी। ट्रेन के स्वागत में जसीडीह स्टेशन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और उत्सव जैसा माहौल रहा। रांची में आम आदमी पार्टी ने झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए 49 सदस्यीय प्रदेश समन्वय समिति का गठन किया है।
इसकी घोषणा प्रदेश प्रभारी शिवचरण गोयल और सह प्रभारी सुशील कुमार सिंह ने की। नई कमेटी में पुराने पदाधिकारियों, प्रकोष्ठ प्रभारियों और जोनल पर्यवेक्षकों को शामिल किया गया है। पार्टी ने निकाय चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने का संकेत दिया है। गिरिडीह के खंडोली में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की 3 इकाइयों का संयुक्त सम्मेलन हुआ। विधायक मथुरा महतो ने मोदी सरकार को मजदूर विरोधी बताया और 12 फरवरी के भारत बंद के समर्थन की घोषणा की। फागू बेसरा ने विस्थापितों को मुआवजा और अधिकार देने की बात कही। नेताओं ने कोल इंडिया में एक कानून लागू करने की मांग की। देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। इसमें झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार शुद्ध मतदाता सूची पर व्याख्यान देंगे। सम्मेलन 21 से 23 जनवरी तक चलेगा। इसमें 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चुनाव प्रबंधन, नवाचार और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में 2 साल बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को चयन से बाहर रखने के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जेएसएससी ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 फरवरी तय की। इससे पहले कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 2 वर्षीय बीएड अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। रांची में भारत सरकार के जेम प्लेटफॉर्म का जेम एक्सीलेंस इवेंट आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य सरकारी खरीदारों और स्थानीय विक्रेताओं को जेम की सुविधाओं की जानकारी देना था। जेम से खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल होती है। झारखंड में जेम के जरिए अब तक 7,900 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद पूरी हो चुकी है। रांची नगर निगम ने शहर को साफ और जाम मुक्त बनाने के लिए सख्त कार्रवाई की। अपर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर गुमटी और अवैध ढांचे जब्त किए गए और 7,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। बस टर्मिनल के जीर्णोद्धार का निरीक्षण हुआ। वहीं मोरहाबादी में 9 जगह अवैध जल कनेक्शन पकड़े गए। नगर निगम ने आगे भी सख्ती जारी रखने की बात कही। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव भले गैर दलीय हों, लेकिन सभी पार्टियां सक्रिय हैं। भाजपा अब तक शहरी निकायों में मजबूत रही है। वहीं झामुमो और कांग्रेस भाजपा का दबदबा तोड़ने की तैयारी में हैं। संभावित उम्मीदवार समर्थन जुटाने में लगे हैं। निकाय चुनाव को सभी दल प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। हजारीबाग सिविल कोर्ट अब डिजिटल हो रहा है। ई कोर्ट ऐप के जरिए केस की स्थिति, अगली तारीख, कोर्ट के आदेश, केस फाइलिंग और फीस की जानकारी मिल रही है। अधिवक्ता और आम लोग घर बैठे यह सुविधाएं ले सकते हैं। ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। इससे समय, पैसा बच रहा है और न्याय प्रक्रिया आसान हुई है। स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र जामताड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट सालों से बंद है, वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं और जन औषधि केंद्र में दवाएं नहीं मिलती। डॉक्टरों की भारी कमी है। मरीजों को दवा बाहर से महंगे दाम पर खरीदनी पड़ रही है। मरीजों को मिलने वाला भोजन भी खराब गुणवत्ता का है। सिविल सर्जन ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है।